बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, फ़िट फ़ाट होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। इसी दुआ के साथ आगाज़ करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी का। तो जनाब आज हम बनाने लगे हैं दूध से कुछ ख़ास। कुछ-कुछ आइडिया तो आपको हो चुका होगा। दूध है और दूध के साथ कुछ कटोरी के अंदर प्याली के अंदर कुछ पड़ा हुआ है। जी जनाब, तो ये हमारे पास तकरीबन आधी प्याली के करीब जो है वो लीमू का रस है और ये मेरे पास 1 लीटर 1 से डेढ़ लीटर के करीब दूध है। तो हम बनाने लगे हैं दूध से मज़ेदार, ज़ायकेदार मोज़रेला चीज़। जी जनाब, तो अब आपको बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं है, बाज़ार से चीज़ मँगवाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप पिज़्ज़ा बनाएँ, चाहे आप चीज़ पकोड़े बनाएँ, चाहे आप चीज़ सैंडविचेज़ बनाएँ, तो इसके लिए चीज़ आप घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर हमने क्या किया है कि अपने दूध को जो हमारे पास 1.5 लीटर दूध मौजूद था, उसको चूल्हे के ऊपर रखा है और हल्का-सा उसको गर्म करना है आपने। यानी आपने इतना गर्म करना है कि आपकी उँगली जो है वो उस टेम्परेचर को आसानी से बर्दाश्त कर सके। आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं कर लेना और ये भी देखना है कि आपका इस पॉइंट पर जो है वो मैंने अंदर जो है वो मेरे पास आधा कप था वो लीमू का रस, वो शामिल किया है। अब आपने बड़े आहिस्ता-आहिस्ता नरमी-नरमी से इसको जैसे-जैसे हिलाते जाएँगे, ये देखें अंदर से जो है वो इसके कह लें कि दूध फटना शुरू हो गया है और उसके पीसेस जो है ना वो अलग होना शुरू हो गए हैं। तो इसमें ये करते हुए ना इस बात का ख़्याल लाज़मी रखिएगा कि एक तो ये कि अगर आप लीमू इस्तेमाल कर रहे हैं तो लीमू जो है वो फ्रिज में रखे हुए ना हों बल्कि रूम टेम्परेचर के हों और दूध भी आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। दूसरा ये कि जिन लोगों के पास लीमू मौजूद नहीं है उनको मैं मशवरा दूँगी वो हाफ़ कप जो है वो सिरका इस्तेमाल कर लें। सिरका भी वही इफ़ेक्ट करेगा। मेरे पास सिरका मौजूद नहीं था तो मैंने 10 से 12 लीमू जो थे उनका रस निकाला था। तो उससे एक जो है वो आधा कप लीमू जो है वो रस निकल आया था। तो जनाब ये देखिए आपके सामने दूध जो है वो मुकम्मल फट चुका है और इसकी पनीर जो है वो अलग हो चुकी है और बाकी पानी जो है वो अलग है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हम इसको कर लेंगे स्ट्रेन, यानी पानी को रिमूव कर देंगे और अपनी जो ये हमारे पास पनीर आई है, चीज़ आई है, इसको हम निकाल लेंगे साइड पे। और आपने ये काम करना है कि इसको बहुत ज़्यादा हिलाना-जुलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा आपने इसको चम्मच से करेंगे ज़्यादा, हिला हाथों से करेंगे तो ये अंदर फैल जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये फैले नहीं। अभी मैंने इसको हाथ से अच्छे से दबा के पानी निकाला है और पानी निकालने के बाद जो है वो उसकी कुछ इस तरह की शक्ल निकल आई थी। अब जनाब यहाँ पर आपने क्या करना है, तकरीबन 1 लीटर ही पानी लिया है और उसमें तकरीबन 1 टीस्पून नमक का शामिल किया है मैंने। और इसका भी टेम्परेचर पानी का इतना होना चाहिए कि आपकी फिंगर टिप जो है वो अगर आप इसके अंदर डिप करें तो वो बर्दाश्त कर सके। तो जनाब अब यहाँ पर मैंने चेक किया है पानी का टेम्परेचर और मुझे ठीक लगा है, तो अब मैंने क्या किया है, फ्लेम को कर दिया है ऑफ़। और फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद मेरा जो पनीर था उसे मैंने जो है वो इस पानी के अंदर शामिल कर दिया है। जनाब इस पानी के अंदर डाल के और इसको आपने करना है गोल 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 घुमाना है और गोल गोल घुमा के इसमें ये होगा कि इसके अंदर जितना वो इस सिरके का खटास होगा या लीमू की खटास होगी वो निकल जाएगी। लेकिन आपने इतना उसको गोल-गोल इतनी तेज़ी से नहीं घुमाना कि वो बेचारा अंदर ही बिखर जाए, टूट जाए, फैल जाए और उसके बाद आप बेचारे का मुँह ही देखते रह जाएँ कि ये किधर गया। तो आपने बड़े आराम से धीरे-धीरे इस प्रोसीजर को करना है और मैंने अब एक दफ़ा इसको रिमूव किया, दोबारा फिर इसमें शामिल करूँगी। कम से कम आप 1 से 2 मिनट इसको करें, यानी पनीर को निकालें और नमक वाले पानी में पनीर को शामिल करें, नमक वाले पानी में घुमाएँ अच्छी तरह और तमाम साइड पे घुमाने के बाद इसको बाहर निकालें, अच्छे से मज़बूती से निचोड़ना है। अगर आप इसको नहीं निचोड़ सकते तो आपके पास अगर जो है वो सूती कपड़ा होगा तो आप उसके अंदर डाल लें। उसके अंदर डालकर तो जो है वो आप इसको अच्छे से निचोड़ लें, तब भी पानी अच्छी तरह रिमूव हो जाएगा। देखिए इस पॉइंट पर सारी गेम है निचोड़ने की। आप जितना मज़बूती से, जितना सख्ती से पानी रिमूव करते जाएँगे, उससे ये होगा कि चीज़ के अंदर पानी ठहरेगा नहीं और अगर यही चीज़ आप दोबारा अपने किसी भी डिश में इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो अगर पानी इसके अंदर मौजूद होगा, तो ये उस डिश को भी ख़राब करेगा और पानी जो है वो बाकायदा तौर पे नज़र आएगा। तो यहाँ पर लगा दें ज़ोर पूरा अपनी हाथों का, अपनी जान का और अपने जो है वो खाना खाने का सबूत दें कि आप जनाब रोटी खाते हैं।
तो अगर आपसे नहीं किया जाएगा तो घर के किसी मर्द से कह दें, वो कर देगा जनाब। तो यहाँ पर जो थी वो चीज़ को मैंने निकाल के थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था। अब ये मेरी चीज़ जो है वो हार्ड फॉर्म में थोड़ी हो गई है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन बहरहाल हार्ड है। तो अब इस पॉइंट पर जो है वो इसको मैंने कर लिया था ग्रेट, और ये आपके सामने जनाब शक्ल आ गई है हमारी चीज़ की। तो अब मेरे से सवाल आप लोग ये करेंगे कि आप कैसे मानेंगे कि ये मोज़रेला चीज़ बनी है या नहीं बनी? तो जनाब आपकी सैटिस्फैक्शन के लिए यहाँ पर मैंने टेस्ट का भी जो है वो इंतज़ाम किया है, इसको चेक करने का। तो यहाँ पर 2 स्लाइस मेरे पास मौजूद थे और इसके दरमियान जितनी चीज़ मैंने ग्रेट की थी वो सारी ही रख दी थी, और इसको रख के तो अब इसको ढक के जो है वो हम लोग हीट देंगे, क्योंकि अमूमी तौर पे चीज़ जो है वो उसी वक़्त अपना असर दिखाती है जब उसको हीट मिलती है प्रॉपर। तो जनाब ऊपर नीचे से हम लोग दोनों साइड से इन स्लाइस को जो है वो सेक लेंगे, और सेकने के बाद जो है वो हम लोग अपना फाइनल आपको रिज़ल्ट दिखाएंगे कि जनाब हमारी चीज़ जो है वो वाकई ही मोज़रेला चीज़ बन के तैयार हुई है या नहीं हुई, या उसको खींचने से उसकी लंबी लंबी वो धागे से बनते हैं कि नहीं बनते। तो अभी आपके सामने लाइव रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी, बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो जनाब यहाँ पर मोबाइल को बेचारे को नीचे रखने के बाद जो है वो अब हम चेक करने लगे हैं। ये स्लाइसेस बहुत गर्म थे और मेरे लिए जो है वो इसको पकड़ना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन खैर। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान। देखिए कितनी मज़ेदार जो है वो लेयर्स बनी हैं और कितनी गाढ़ी बनी है। अगर थोड़ा कम मैं डालती तो शायद थोड़ी हल्की बनती, लेकिन आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये बिल्कुल बाज़ार जैसी मोज़रेला चीज़ बनी है। बाज़ार से अगर आप लेकर आते हैं तो बिल्कुल 500-600 की आपको एक छोटी सी टिक्कियाँ मिलती है, जो कि कम से कम एक पिज़्ज़ा को बड़ा बामुश्किल कवर करती है। तो ये 1 से 1.5 लीटर दूध, यानी आपकी कम से कम भी अगर 1 लीटर दूध को हम लोग 100 का लगाएँ तो 150 के अंदर या 200 की रेंज के अंदर आपका ये इतना अच्छा जो है वो चीज़ का रिज़ल्ट आपके सामने आ गया और चीज़ बन के तैयार हो गई। तो जनाब एक तो ये तसल्ली कि घर की बनी हुई है, और यहाँ पर होता है हमारी रेसिपी का इख्तिताम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।